अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के एंड तक आपके पास जितने भी एमसीक्यूज़ के टॉपिक्स हैं वो सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे और जो सुबह आपका पेपर यानी कि परसों जो पेपर होगा आपका वो भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो आए करते हैं पेपर हमारा। सवाल नंबर 1 में है हमारे पास जमाल जमा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप समझें जमाल जमा होता क्या है। एक सिंपल वाहद होता है, वाहद की हम जमा करते हैं, वो तो बचपन से हम करते आ रहे हैं। इस क्लास में हमारे पास जमा की भी जमा है, तो वो जमा की जमा जो होती है वो जमाल जमा कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे खबर लफ्ज़ है, खबर की पहले जमा देखो क्या है। खबर की जमा होती है अखबार, फिर अखबार की जमा क्या है, अखबारात। ओके, गेट इट। फिर ऐसे अल्फाज जिनका अमला तो एक हो मगर दो मुख्तलिफ मानी रखते हों, तो ऐसे अल्फाज ज़ू मायनी होते हैं। लफ्ज़ से पता चल रहा है कि ज़ू मायनी है, दो मायनी, यानी कि मुतज़ाद ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि उल्ट होते हैं। ठीक है, फिर बेजोड़ जिनका जोड़ ही नहीं है, और मुतलाज़म कौन से होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है मुतरादफ़ अल्फाज। मुतरादफ़ अल्फाज कौन से, सुबह और सहर जो है ये मुतरादफ़ है। फिर अगले दो जो हैं वो काफ़ियाँ हैं। ठीक है, फिर अगला जो है वो जमा है, वाहद जमा है। ठीक है, फिर ख़त्मुर रसल क़वाइद की रूह से क्या है। ख़त्मुर रसल वैसे तो तरकीब लफ्ज़ी, देखो रसल का मतलब होता है लिखना, ख़त्मुर रसल लिखने का तरीका, तो तरकीब लफ्ज़ी आ जाएगी। फिर ज़ू मानी अल्फाज आपको पता है, मुतशाबह अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका मानी जिनका मानी सेम होता है। ठीक है, और लफ्ज़ दोनों डिफरेंट होते हैं। मुतलाज़िम अल्फाज भी आपको पता है। फिर दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमूआ जो पढ़ने वाले पर अपना मुकम्मल मफ़हूम अदा करे। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मुरकब ताम है, इसको मुरकब ताम कहते हैं। इसी तरह मुरकब नाक़िस जो होता है वो उसमें आपके पास समझ नहीं आती। जैसे कि आप हो, आप क्या हो, गुड स्टूडेंट। तो अगर मैं बोलूँगा कि आप एक अच्छे तालिब इल्म हो तो वो मुरकब ताम है। अगर मैं बोलूँगा आप हो तो फिर ये नाक़िस हो गया। इसी तरह मुरकब अत्फ़ी और मुरकब तौसीफ़ी, ये दो मुरकब ऐसे होते हैं जिसके जो एक तो अत्फ़ी है और दूसरा तौसीफ़ी। तौसीफ़ी से मुराद ये है कि आप किसी सिफ़त बयान कर रहे हो। ठीक है, फिर दर्ज झैल में इस्तिजाबिया, इस्तिजाबिया मतलब एक्सक्लेमेटरी। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी का हमारा ये वाला होता है, और ये जो दो नुक्तों वाला ये क्या है, राब्ता है। और ये जो है ये हमारे पास इस्तिजाबिया सॉरी इस्तफ़हामिया है। ठीक है, और ये ब्रैकेट है। फिर आपका सर माथे पर, सर आँखों पे होता है, आपका हुक्म सर आँखों पर होता है। तो ये है रोज़मर्रा की गलती। ठीक है, इस जुमले में गलती क्या है, रोज़मर्रा की है। रोज़मर्रा वैसे आम बोलचाल को हम रोज़मर्रा कहते हैं, जो हम आपस में जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोई एक दो गलती हो सकती है तो वो रोज़मर्रा की गलती आएगी। इसी तरह मुहावरा जो है वो क्या होता है, मुहावरा जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जिसमें मैं बोल कुछ और रहा हूँ लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, वो मुहावरा होता है। इसी तरह ज़रबुल मिसल जो है ये प्रोवर्ब को कहते हैं, और फेल जो है ये वर्ब या फिर किसी काम के होने को कहते हैं। ठीक है, फिर जिस नज़म में रक्त आमेज़ लहजे यानी कि रोना धोना हो। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई हो, रो धोकर दुआ मांगना, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, मनाजात आ जाती है जो कि हाजत रखी जाती है। फिर कसीदा, मसनवी और मरसिया। मरसिया जो होता है किसी के रोने पे किसी के मरने पे रोना। ठीक है, आहुजारी भरना, वो मरसिया है। और जो कसीदा होता है वो अ, किसी ज़िंदा इंसान की तारीफ़ करना, वो कसीदा होता है। इसी तरह मसनवी जो है, मसनवी क्या होती है, एक तवील नज़्म होती है। ठीक है, फिर नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरें, जो 5 मिसरों वाली होती है वो मुखम्मस होती है। इस तरह रुबाई जो है वो 4 मिसरों वाली होती है। ये सवाल आपका कंफर्म है पेपर में। मुसल्लस जो होती है वो 3 वाली होती है, रुबाई 4, मुखम्मस 5 और मुसद्दस 6। इन चारों में से कोई एक लाज़मी आ जाएगा आपके पास, ये लिख लें। मतला के लग़वी मानी, मतला यानी कि तुलू होने की जगह। ठीक है, ग़ुरूब होने की जगह नहीं, मतला जो है वो तुलू होने की जगह है। काट देना, गायब होना गलत है। आज बादल खूब बरसा, खूब बरसा क्या है, वो है मजाज मुरसल है। ठीक है, तशबीह क्या होती है, तशबीह होती है कि एक चीज़ को दूसरी तरह, सिमिली जिसको कहते हैं। ठीक है, इस तरह कुनाया क्या है, किसी किसी लफ्ज़ को उधार ले लेना, ये कुनाया है। ठीक है, उसका मजाजी मानी उधार ले लेना। और इस्तारा जो है वो उसको एज इट इज़, जिसको हम मेटाफर बोलते हैं वो है।
फिर है तलमी। तलमी क्या होता है? तलमी की ज़बान का है? फ़ारसी, यूनानी, अरबी या सिंधी? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तलमी, और इसका मायने क्या है? हाँ यार, ये मैं आपको कह रहा था, सनत तलमी जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर में। ठीक है, अभी याद आया मुझे तलमी को देख के। कुरानी आयत वाला जो था ना सवाल, उसमें ये तलमी आपने करना लाजमी। पहाड़ बुलंदो बाला हैं। बुलंदो बाला क्या है? बुलंदो बाला खबर है। यहाँ पे इन्होंने वो किया है, क्या नाम है उसका, तरकीब लफ्ज़ी की है, तरकीब नहवी भी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये वो किया। मुब्तदा क्या होता है? मुब्तदा जो है वो यहाँ पे पहाड़ जो है वो मुब्तदा है। ठीक है, और फ़ेल नाक़िस इसमें हैं। फ़ेल ताम, फ़ेल ताम है या फ़ेल नाक़िस इसमें? कौन सा है, कमेंट में बताएं आप। हस्ती अपनी हबाब की सी है। यहाँ पे की सी से मुराद, इसको हम सिमिली बोलेंगे अब। ठीक है, हबाब और सराब ये दोनों यहाँ पे काफ़ियाँ हैं। ठीक है, हस्ती नुमाइश ये भी नहीं है, किसी है, ये तो सिमिली आ गई ना, सिमिली मतलब वो तशबीह आ गई, अरकान तशबीह में आ जाते हैं। अच्छा, एक लफ्ज़ एक था अरकान तशबीह, कितने? 5 अरकान तशबीह हैं। ठीक है, और उसके इस्तारा के कितने हैं? 3 हैं। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। ये मिसरा क्या है? संत तज़ाद तकरार तलमी या तजनीस? तलमी तो हो नहीं सकता, तज़ाद ये उल्ट है, नहीं है, तजनीस और तकरार में से है, तो ये तकरार है हमारे पास। ठीक है, इसमें आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी भी 2 दफ़ा आ गया, मिलता है, मिलता है क्या है? ये रदीफ़ है हमारे पास, मिलता है मिलता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा है, सा किसको मापने का पैमाना है? गल्ला को। वैसे ये वाला आपके पास सवाल नहीं आने वाला, ये वाला आ सकता है। जुमला इस्मिया में मसनद और मसनद अलैह क्या होते हैं? ये दोनों इसम होते हैं। और जो जुमला फ़ेलिया होता है उसमें पहला मसनद जो पहला है वो इसम होता है, और जो दूसरा होता है वो फ़ेल होता है। ठीक है, कौन सा शायर मिर्ज़ा गालिब के हम असर है? वैसे तो इसका आंसर मोमिन है, लेकिन ये सवाल नहीं पूछा जाता। उर्दू के पहले नावल, नावल ये वाला सवाल भी नहीं आपके पास पूछा जा सकता। फिर गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? सबसे अच्छा शाह बैत होता है। अच्छा, रदीफ़ अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था क्या होता है, कि जो एंड पे लफ्ज़ आता है ना, यानी कि इसका जो लुग़वी मानी है वो घोड़े के पीछे सवार होने वाला, वो उसको उसको हम रदीफ़ कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास शेर है उसमें जो शेर के काफ़िए के बाद जो आता है और नीचे भी रिपीट होता है, ठीक है, दूसरे मिसरे में भी वही सेम होता है, तो उसको हम रदीफ़ कहते हैं। इस तरह मक्ता जो क्या मक्ता, मक्ता होता है गज़ल का आखिरी शेर, वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। अब बच्चे पूछेंगे तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस वो होता है कि जो शायर अपना अ, नाम जो है वो यूज़ करता है, जिसके ऊपर, ये देखो ना, अब यहाँ पे मैं कैसे बना के दिखाऊँ, इधर बनना भी नहीं है, ऐसे करके ये इस तरह होता है। ठीक है, जिसको मद्दा टाइप भी बोलते हैं, और वो वाला। ठीक है, वो मक्ता कहलाता है। इस तरह मतला शायर गज़ल का वो पहला शेर, ठीक है, जिसमें काफ़िया रदीफ़ दोनों हो, वो मतला होता है। इस तरह गज़ल, नज़म, मसनवी, रुबाई, रुबाई 4 होती है। मरसिया और कसीदा किस सिन्फ में होते हैं? मरसिया और कसीदा किस सिन्फ में होते हैं? सॉरी यार, ये हमारे पास होते हैं नज़म में, क्योंकि गज़ल में नहीं हो सकते, मसनवी भी नहीं, रुबाई भी नहीं, तो इसका आंसर नज़म है। अच्छा, एक और चीज़, नज़म और गज़ल में डिफ़रेंस आपने लाजमी कर लेना है। ठीक है, इन दोनों में डिफ़रेंस, ये जब मैं था 9th-10th में तब ये आया था मुझे। फिर मतला वो शेर है जिसमें, मतला कौन होता है? अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़ी हों, ये भी है। ठीक है, एक मिसरा ये इसका है, दोनों मिसरे हम काफ़ी हों। फिर उर्दू अदब में जिन्स के हवाले से कितनी अक़साम हैं? जिन्स के हवाले में कितनी अक़साम हैं? 2 हैं, मुज़क्कर मुअन्नस 2 है ना? अगर कोई और भी है तो वो प्लीज़ मुझे बता दें आप। फिर है, हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया। तखल्लुस भी बता दिया, शायर अपना एक मखसूस नाम जो है वो यूज़ करते हैं। मतलब पहला होता है रदीफ़, काफ़िया के बाद आने वाला। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इस तरह सिनम खाना इश्क, ये जो है ये अमीर मिनाई की है। वैसे तो ये आपके पास पेपर में नहीं आ सकती। ठीक है, ये वाला सवाल पेपर में नहीं आ सकता। हाँ, ये वाले, इन ये जो चार हैं, ये इनका पूछा जा सकता है।
ऐसी नज़म जिसमें किसी की याद, गम वगैरह की तारीफ़ की जाए तो वो मरसिया होता है, ठीक है? किसी की याद में रोना, वो मरसिया होता है, ठीक है? अगर कोई बंदा ज़िंदा है, तब वो कसीदा होगा। इस तरह ये हम्द वाला, इसका तो रीज़न नहीं था। बाय द वे ये नहीं पूछा जा सकता था, ये 2 जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। अरकान तशबीह कितने हैं? 5 हैं, इस्तारा के 3 हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, तरफ़ैन तशबीह कितने हैं और कौन-कौन से हैं? और तरफ़ैन इस्तारा कितने हैं और कौन-कौन से हैं? तरफ़ैन इस्तारा भी 2 हैं, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तरफ़ैन तशबीह भी 2 हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बिह जो है वो तरफ़ैन तशबीह हैं, और जो इस्तारा के हैं 3 अरकान हैं, उनमें से जो पहले 2 हैं ना, इस्तारा के पहले 2 अरकान वजह जामिया नहीं है, उससे पहले जो 2 हैं मुस्तार मिन्हु और मुस्तार लहू, ये 2 उसके अरकान हैं, ठीक है? ये इतना सा पेपर है, अगर ये कर जाओगे आपके 10 मार्क्स तो कन्फर्म है आपके पास, ओके? और अगर मुझे कोई और चीज़ भी मिली तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।